ठीक है। तो आप लोग को स्वागत करते हैं, ठीक है, मैथ के इस चैनल पर, जो कि अभी आप टीचमेंट ऐप पर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये पॉलिटेक्निक के लिए खासकर बैच है, और नेक्स्ट ईयर से पॉलिटेक्निक को और भी अच्छे से बैच बनानी है, ठीक है। और 2, 3, 4 पेपर, जो भी पेपर होता है, जितना पेपर मैक्सिमम होगा हम कवर करेंगे। इस बार हमने बच्चे के कहने पर स्टार्ट किया, बट टाइमिंग ठीक ठाक बैठ रही है, तो शायद नेक्स्ट बार भी हो ही जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में बात करेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मैथ का एक टर्म होता है, और इंटीग्रेशन अच्छे टर्म है, बहुत अच्छे टर्म है। बिना इंटीग्रेशन का तो कोई कहीं भी आपका, खासकर अगर कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, इंटीग्रेशन का यूज आपको किसी भी कहीं पर भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि भाई इंटीग्रेशन का उपयोग होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेशन क्या होगा, क्या होता है इंटीग्रेशन, हम उस पर भी हम लोग बातें करेंगे एक बार एक करके। कंटिन्यूटी टूटती है पढ़ने में, तो ही जाके मज़ा कम आती है, ठीक है। तो हम विश्वास रखते हैं कि शायद आप लोग कंटिन्यूटी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, और हम भी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ेंगे, और आप लोग अच्छे से बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ दिन बने रहिए, 10 दिन बने ही रहो, 10 दिन में से इंटीग्रेशन खत्म ही हो जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो देखो भाई क्या है वो देखो। इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, हम इस पर डिटेल से चर्चा करते रहेंगे जब जब छुट्टी में रहेंगे तब तक, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। एक छोटी सी फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पर हम लोग सेट करते हैं एग्जाम, इस पर हम लोग सेट करते हैं क्या एग्जाम, क्या एग्जाम्पल है। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपको पूछा गया कि भाई x के पावर 5 इंटू डी एक्स को इंटीग्रेशन, तो आप देखते हो कि अगर x के पावर n हो तो n प्लस 1 होता है। अगर ये 5 है तो 5 प्लस 1 होगा, और अपॉन में भी 5 प्लस 1 होगा, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है, प्लस सी है तो प्लस सी। तो ये आपको हो जाएगा x टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस 6। सी क्यों देते हैं? तो इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है आपको अनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सब अनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अनडिफिनिट का मतलब क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कोई एक टर्म होता है, वास्तव में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे आप डिफरेंशिएशन में देखते हो ये x के पावर 5 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5x के पावर 4 होगा, 2 गायब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन की बात करें, वहां कांस्टेंट गायब हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट का यूज है, यहाँ पर कौन सा जो मतलब यहाँ पर कौन सा चीज कांस्टेंट है, ये बात हमें पता चलता नहीं, इसलिए हम लोग क्या रखते हैं, सी रखते हैं। नहीं समझ में आया? ज्वाइन नहीं हो रहा, तो इतना मैसेज लिखेगा कैसे काम करेगा। चलिए ठीक है, तो हम आपको बताते चलेंगे नेक्स्ट हर एक पार्ट बाय पार्ट पर। जैसे कि एक और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एक और इंटीग्रेशन है x के पावर 9 इंटू डी। भाई क्या होगा ये 9 है ना, जैसे 5 है तो 5 से कितना 6 हो गया, तो 9 है तो 9 है कितना होगा 10। तो आप चाहो तो 9 प्लस 1 अपॉन में 9 प्लस 1 प्लस c लिखा जा सकता है। इसे हम लोग कह सकते हैं x के पावर 10 अपॉन 10 प्लस में क्या कहा जा सकता है, c कहा जा सकता है। तो ये आपका एक आंसर पहले वाले क्वेश्चन का ये हो गया, दूसरे वाले क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो गया। तो दो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। अब इसी तरह क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा लेके चलते हैं। जैसे देखो कि x के पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी, ऐसा कुछ। भाई x के पावर 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, रूट भी मतलब इसी का होता है ना, इसी का मतलब रूट भी होता है, ठीक। तो अगर इसका मतलब रूट होता है तो हम लोग इसको, इस सवाल का दूसरा रूट अंडर एक्स भी हो सकता है, ठीक। तो बट हम लोग रूट अंडर एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर x के पावर 1 अपॉन 2 है,
तो पावर कुछ भी हो, बट पावर में कितना ऐड करना है, एक ऐड करना है। पावर में कुछ भी हो, पावर में ऐड कितना करना है, एक करना है। तो यहाँ पर देखो x के पावर 1/2 है, तो 1/2 में आप 1 को ऐड करो, बाय 1/2 आप +1 करो, और प्लस क्या करो, सी करो। जो पावर में एक ऐड करना है, पावर में 1 ऐड करना है, वही चीज पूरा का पूरा पावर नीचे लिखाएगा, प्लस सी लिखाएगा। अब इसको जब पावर को ठीक ठाक करोगे भाई, तो 2 का 2 एक 3/2, x का पावर कितना हो गया, 3/2, और इसका कितना हो गया, ये भी हो गया जाएगा 3/2, क्योंकि जो पावर में ऐड होके आएगा वही नीचे आता है। पावर में अगर 3/2 है तो नीचे में भी 3/2 होगा। प्लस में क्या देना है, सी देना। और इसको अगर ठीक से लिखोगे तो ये लिखाएगा आपको 2/3 x के पावर 3/2, 3/2। इसको थोड़ा और भी अच्छे से लिखेंगे, ठीक। कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया 2/3, इस जो आपको लिखा हुआ है, ठीक है, आपको जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको चाहो तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर चाहो तो इसको √x के टर्म में भी लिख सकते हो। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं x इंटू √x, क्योंकि x का पावर 1/2 +1, ये भी तो यही चीज बात बताएगा ना, प्लस x इंटू √x का मतलब नहीं होता है x के पावर 3/2। ये भी आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और भी आपको इस पे कराता है, अभी लिखने के फेरा में मत रहना, ठीक है, पहले समझने के फेरा में रहो, देन आप आगे बढ़ना। x के पावर 5/2 इंटू dx। स्टूडेंट इस सवाल से जो चीज सीखोगे और जो इस सवाल में आपको ऐड करना है, उस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर क्या हुआ कि फॉर्मूला में क्या पढ़ते हैं कि जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देना है। तो पावर यहाँ पर कितना है, 5/2 है, इसमें एक जोड़ देना है अपॉन, फिर से 5/2 करना है और एक क्या करना है, जोड़ देना, और प्लस में क्या कर देना, सी कर देना, प्लस में क्या कर देना, सी कर। बट अब तो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमने इसमें सब प्रोसेस बताया, बट इसका एप्लीकेशन हम लोग इसमें करेंगे, सवाल छोटा बनेगा, ठीक। कैसे करते हैं, तो देखो 2 का 2 5 2 कितना 7, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। 7/2 जैसे हुआ ना यहाँ पर पावर में, x के पावर कितना हो गया भाई, यहाँ पर x के पावर में यहाँ पर कितना हो गया, आंसर है सर 7/2 हो गया, 7/2 हो गया। तो नीचे में भी 7/2 ही होगा, नीचे में भी 7/2 ही होगा, ठीक है। लेकिन जब देखो यहाँ 3/2 आता है नीचे में, लेकिन जब इसको लिखने के लिए आया कि 2 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, इसको हम लोग 2/3 लिख दिए। यानी 3/2 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो इसको अगर हम नोमिनेटर में लेकर चल रहे हैं तो 2/3 लिखते हैं। तो अगर 7/2 है और नीचे में फिर से डिनोमिनेटर में 7/2 आने वाला है, यानी 7/2 आने वाला है, इसको उल्टेंगे तो 2/7 लिखाएगा ना। हम क्या करते हैं, इसी जगह इसको जितना पावर आएगा उसको उलट देंगे। जैसे 7/2 आया तो यहाँ लिख देंगे 2/7, और प्लस में कितना लिख देंगे, सी। दिस इज योर आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाए 100 प्रोसेस और इस क्वेश्चन को बनाए 100 प्रोसेस, दोनों बात बराबर ही है। बट क्या है, यहाँ पर आपको सब कुछ बताया है और यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहिए कि 3/2 है तो 2 चला जाता है, ऊपर 2/3 होता है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ इंटीग्रेशन करते हैं उसी जगह यहाँ भी हम इसको 2/3 लिख सकते थे, इसलिए उसमें लिख दे तो सवाल हो गया आसान, छोटा सा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि i इक्वल टू, एक इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जाता है x के पावर -5/7, ऐसा कुछ मान लो, कुछ भी है ऐसा। तो अब ये भाई x के पावर -5/7 है, तो पावर में एक जुटेगा, अपॉन -5/7, प्लस में कितना होगा, एक हुआ, और प्लस कितना होगा, सी। इंटीग्रेशन जैसे ही टूटेगा, इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे, हम लोग प्लस मतलब सी का उपयोग करते हैं, ठीक। अब देखो साथ का साथ, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो 2 अपॉन हो गया ये 7, 2 अपॉन यानी कि 2/7 हो गया। तो नीचे में क्या होगा, नीचे में भी 2/7 होगा, बट उसको उलट के लिखना है, क्या लिखोगे, इसको 7/2 लिखोगे और प्लस में यहाँ पर सी दोगे, और ये तुम्हारा आंसर। अब जो भी बच्चे अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जो भी बच्चे लाइव अभी देख रहे हो, ठीक, उनमें से अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर एक एग्जाम्पल, 2 3 4 5 5 एग्जाम्पल बताया गया, एक ही फॉर्मूला पे 5 एग्जाम्पल बताया गया, अगर आप लोगों में किसी भी स्टूडेंट अगर इन 5 एग्जाम्पल में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछ सकते हो अभी, ठीक है। अभी हम आपको उसका जवाब देंगे और फिर उसके बाद आगे की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई पूछिए, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। क्या कहना आप लोग? जो सर दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई चीज कहना है भाई कि नहीं हमें दिक्कत है, नहीं है, लिख सकते हैं आप लोग। लिख सकते हैं। अब अगले फॉर्मूला पे हम लोग बात करेंगे।
कोई को किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए। नो सर। अगर प्रॉब्लम ना हो तो हमें आगे बढ़ने का इजाजत दीजिएगा, ठीक है। यस सर। आज आप लोग के लिए एक वीडियो बनाए, देखे थे? यस सर। नाम बोलिए सर वीडियो का। तुम लोग के लिए नहीं है, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे के लिए। चलिए भाई इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। आज आपका एक फॉर्मूला क्लियर हुआ। जो फॉर्मूला क्लियर हुआ उस पर आपको सवाल दिख रहा है आपको, ठीक। चल, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है और सोनम माइक सर ऑफ वॉइस बंद करने के लिए बोलिए ना। सोनम माइक ऑफ करो ना। ओके सर। तो क्या कह रहे थे हम कि एक फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन पे, इस पे आपको हमने 5-6-7 आपको क्या 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 इस पर आपको हमने सवाल बताया, 5-6 एग्जाम्पल आपको बताया और बहुत सारे एग्जाम्पल आगे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसी पर हम लोग कुछ, जब इसी फॉर्मूला पे बातें किए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो आप भाई, अगला एग्जाम्पल ऐसा है कुछ, अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू जो वैल्यू है वो x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 इंटू dx, एक ऐसा इंटीग्रेशन। तो जो ऐसा इंटीग्रेशन है इसको हम दो अलग अलग पार्ट में कन्फर्म तोड़ सकते हैं। कैसे? तो देखो ये x के पावर 5 इंटू dx और प्लस x के पावर 3 इंटू में dx, ऐसे अलग अलग पार्ट में से हम लोग तोड़ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। dx को इससे गुना कर दिए एक इंटीग्रेशन, dx को इससे गुना कर दिए एक अलग इंटीग्रेशन। अब अगर x के पावर 5 का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो अब x पावर 5 प्लस 1 कह सकते हो, अपॉन में भी आप 5 प्लस 1 कह सकते हो, और प्लस x के पावर 3 है तो 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 और प्लस में आप c लिख सकते हो। ओके, 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 6 अपॉन 6 प्लस x के पावर 3 है कितना? 4, यानी कि 4 बटा में 4 और प्लस में क्या होता है? c। तो आई होप कि आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया समझ में? पहले बता दो। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल लगती, क्योंकि जब हमने इस तरह के क्वेश्चन करना चाहा तो देन क्लियर ही कर लेने में भलाई है। वो इस तरह का कुछ क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन है तो देखिए, वो इस तरह क्वेश्चन है। इस पर लिखा हुआ है कि x के प्लस 5/2 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस में 5, और ये ऐसा है, ठीक है। हम ऐसे ऐसे सवाल पे चर्चा कर लेते हैं क्लास में कि बच्चे को उसके बाद बचेगा ही नहीं कुछ, मतलब सोचने के लिए, ठीक है। उसके बाद खुद वो सवाल टोटल बना ही लेगा। ओके, तो हम इतना चर्चा ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें 3 टर्म में आप देख रहे हो, यहाँ 3 टर्म में। अब मेरा पहला टारगेट है तीनों टर्म को सेपरेट कर देना। सेपरेट मतलब अलग अलग कर देना। क्यों अलग अलग करना चाहते हैं? क्योंकि जब तीनों टर्म को जब हम अलग अलग कर लेंगे ना तो मेरे लिए क्वेश्चन हो जाएगा आसान। ओके, तो जो फर्स्ट टारगेट है वो पहले पूरा करते हैं, तीनों टर्म को अलग अलग करते हैं।
तो कैसे अलग अलग करेंगे भाई? अलग अलग इस तरह करेंगे। ठीक है, कैसे? तो देखो भाई, इसको ऐसे अलग अलग करेंगे। एक्स के पावर 5/2 dx को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3x का स्क्वायर इंटू dx, ये भी इसके साथ गुणा करेंगे प्लस 5 इंटू क्या dx, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, ठीक है, इन सब में कांस्टेंट को बाहर लिखा जाता है, अंदर रखने से कोई फायदा हमको होता नहीं। इसमें कांस्टेंट नहीं है, बट इसमें कांस्टेंट है, 3 है। तो मेरा पहला टारगेट है कि भाई कांस्टेंट को पहले बाहर निकालो। ओके, तो जैसे ही कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो ये जो है ना, आपको x के पावर 5/2 है इंटू dx है, ठीक है, प्लस यहाँ जो 3 बाहर निकलेगा, ये जो आपको x स्क्वायर इंटू dx है, यहाँ भी कांस्टेंट है 5 भी कांस्टेंट, तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर dx बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है बोलो, किसी को दिक्कत है बोलो। नो सर। नहीं सर। नो सर। दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसको जब इंटीग्रेशन तोड़ोगे, यहाँ x के पावर कितने भाई 5/2 है, तो उसमें एक ऐड कर दो और यही चीज यहाँ लिख दो 5/2 प्लस 1 प्लस, यहाँ 3 तो बाहर में ना कांस्टेंट, तो 3 बाहर में तो बाहर रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 है, तो 2 में एक जोड़ देंगे कितना होगा 3, अपन वही चीज यहाँ लिखाएगा, मतलब 2 प्लस में लिखेगा प्लस 5 बाहर में, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस में क्या देंगे एक c देंगे। अब बच्चे ये नहीं सोच रहे कि भाई आपका सर यहाँ पर 3 अलग अलग इंटीग्रेशन है, 3 को c लिखिए, जी नहीं। अब c लिखने का मतलब है कि हम एक कांस्टेंट को वहां रखना चाहते हैं, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। आप कहोगे इसके लिए c1 रखो, इसके लिए c2 रखो, इसके लिए c3 रखो, तो भाई अगर c1 मान लो 1 है, c2 मान लो 2 है, और c3 मान लो अगर 3 है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6 हो गया। तो 6 भी तो कांस्टेंट ही है ना, 6 भी तो कांस्टेंट है, तो हम इसके लिए कोई एक ही सी का उपयोग करते हैं, ठीक है। या कभी कभी आप किसी किसी बुक में के भी देख सकते हो, यूज करते हो, आप आपके अपनी मर्जी है, सी यूज करो या फिर के यूज करो, ठीक। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, 2 के 2 1 जा 2 प्लस 5 यानी कितना हो गया 7, यानी कि 2 के 2 5, 2 के 2 प्लस 5 कितना हो गया 7/2। तो हमने आपको भी तरीका सिखाया कि इसको हम रूल लिख सकते हैं 2 कितना 7 प्लस हो गया कितना 3, तो ये x के पावर कितना हो गया 3 अपॉन में कितना हो गया 3, 2 3 होगा, 3 3 काट भी दोगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x होता है, ठीक है, और ये 5 है, तो ये आपको हो गया यहाँ पर क्या 5x, और प्लस में क्या हो गया भाई c हो गया। दिस इज योर राइट आंसर। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पूरे सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है, हमसे। लेकिन अगर आज अगर नहीं पूछते हो तो फिर भविष्य में इस तरह की बातें नहीं पूछोगे हमसे, ठीक है। क्योंकि सोच सकते हो, हम उस रूम में आपको पढ़ाते थे ना, तो वहाँ फैन चलती थी और बेड पे बैठ के सो के लेट के पढ़ाते थे, बट इस रूम में आए ना तो गर्मी में पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर तब हम आपके लिए नहीं है। आज जो प्रॉब्लम है पूछ लीजिए हमसे इस टाइप में, कोई दिक्कत है तो पूछो, भरना होता। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते चलिए, दिक्कत नहीं है, लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को फिजिक्स नहीं पढ़ा पाए नहीं, मतलब फिजिक्स के सोचे भी तो नोट्स बनाए भी, तो आपका वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला नोट्स मतलब 3 पेज तक बनाए अभी तक। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा, ये बात क्या है, ठीक है। मन करता है कभी कभी कि ध्यान दे दे, उसे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे बच्चों को आपस में बातें होती है, मे भी अगर कुछ स्टूडेंट बढ़े तो आप लोग बढ़ा सकते हो, ठीक है, थोड़ा और भी मन लगेगा। और अगर फिजिक्स अभी भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपके एग्जाम से पहले हम खत्म कर देंगे, चाहे फिजिक्स कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, खत्म हम कर देंगे, ठीक है। और चाहे वो मैथ भी क्यों ना 1 घंटा ना हो के 2 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, 2 घंटा ना पढ़ा के 3 घंटा पढ़ाना पड़ेगा कंटिन्यू, 3 घंटे खड़े होकर पढ़ा के आपको खत्म कर देंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट का इंक्रीज हो जाए तो ठीक है, और भी बातें करेंगे आपसे, टेंशन नहीं लीजिए, पहले आप लोग लिख लीजिए। सर लिख लिए। उम्मीद करते हैं। बुआ बादल और एक कौन है रंजन, ठीक है, और एक है सत्यावर्त। सत्यावर्त आपको कोई प्रॉब्लम है?
रंजन सर राजन सत्यावर्त। नहीं सर रंजन नहीं बोलिए, राजन बोलिए। ठीक है, राजन, राजन हमको लगा रंजन है, ठीक है। तो सत्यावर्त और ओके, 1 मिनट हम लाइव देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। क्या कहना है आप लोग, बोलिए। और साथ साथ एक चीज और भी, सभी स्टूडेंट अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें, ठीक है, या आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, मेरा टेलीग्राम का लिंक हम आपको दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी ज्वाइन करते तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि किसका फोन नंबर, शायद अगर ऐसा हो तो। ना हो तो जो व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप आप हमको मैसेज करो, हम अभी आपको इस चैप्टर का पूरे का आपको हम पीडीएफ भेजेंगे बनाने के लिए, और जितना तक भेजेंगे उतना तक कल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो नहीं बनेगा वो हमसे आप पूछिए, बट उतना तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, हम नजर गड़ाए हुए हैं कि आपको कहाँ तक आपसे बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन। और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते भी हैं। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पावर वगैरह अगर आप लोग को ठीक करने के लिए आता है तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा 9th स्टूडेंट, जो शायद बादल ही है, जो अब्सेंट था अभी तक में, ज्वाइन करवा जो, दिए सर। ठीक है। तो बादल तुम ही अब्सेंट था क्या? बोलिए। चलिए, आप बोल ही नहीं रहा है, ठीक। तो हम लोग इंट्रीगेशन स्टार्ट किए हैं, आगे का टर्न बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सर कौन है, सर कौन ऐप पर मतलब एग्जाम होगा कल, टेस्ट? 2 मिनट रुकिए, बताते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक जहां तक बताए थे शायद कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर इसमें प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग आगे वाले टर्म, जो अगला जो टॉपिक, इसी में जो अगला टर्म, जो टर्म आएंगे उन टर्मों पर हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखते हैं, कुछ अलग सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल करते हैं, क्या है सवाल, देखते हैं। सवाल कुछ इस तरह का इंट्रीगेशन का है। मैं एक इंट्रीगेशन आपको सॉल्व करनी है। वो इंट्रीगेशन कुछ इस तरह कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 3 इंटू डी, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है पहले। इस तरह के क्वेश्चन में आप देखो, पावर a प्लस बी का होल क्यों लग रहा है यहाँ पर, जो स्पष्ट दिख रहा है कि भाई a प्लस बी का होल क्यों है। तो पहला मेरा टारगेट है कि a प्लस बी का होल क्यों को तोड़ना, ठीक है। जब a प्लस बी का होल क्यों टूट जाएगा देन हम आगे बढ़ेंगे। कैसे a प्लस बी का होल क्यों, अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। a प्लस बी का जो होल क्यों होता है स्टूडेंट, वो होता है a क्यू, ठीक है, प्लस होता है b क्यू, ठीक है, और प्लस होता है 3a स्क्वायर b, और प्लस होता है 3a बी का स्क्वायर। यहाँ से 3a भी आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट कॉन्स्टेंट हम लोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हम वैसे भी पार्ट बाय पार्ट अलग करते हैं, तो कॉमन लेने से हमारे कोई फायदे नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो, पहले ये इंटीग्रेशन, इनको तोड़नी है तो पहले एक ब्रैकेट का उपयोग कर लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट लिख लेते हैं। ये a है और ये b है, इसका क्यू लिखाएगा, यह है ना a और b, तो पहले a का असल में कौन है, एक्स स्क्वायर है, इसका क्यू लिखाएगा स्टूडेंट, a क्यू प्लस, प्लस है प्लस, ठीक है, प्लस में क्या आ गया बी क्यू, बी का असल पे स्टूडेंट क्या है यहाँ पर 1/x है, और इसका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा,
ए क्यू प्लस क्या होगा यहाँ पर बी क्यू। ओके अच्छा प्लस है तो फिर प्लस दे दो, ठीक है। यहाँ 3 है तो 3 दे दो। ए का स्क्वायर है तो ए कौन है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है। देखो ए यहाँ खुद ही एक्स स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। इंटू में कौन है बी है, तो बी कौन है बेचारा यहाँ पर 1/x। प्लस आगे क्या है, प्लस आगे है 3। ए का स्थान पर कौन है एक्स स्क्वायर और बी का स्थान पर कौन है 1/x, बट बी का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर करेंगे। अब अगर किसी बच्चे को इस पूरे प्रोसेस में ए प्लस बी का होल क्यूब को हमने तोड़ा है, काटा उटा नहीं है, सिर्फ उसको बैठाया है, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें बोल सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े बोलिए। और अगर दिक्कत ना हो तो ये भी बोलो कि हमें दिक्कत ना है, ठीक है, कि हमें दिक्कत नहीं सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर सर, आगे बढ़िए। बस एक ही ऐसे है जिनको दिक्कत नहीं है। बढ़िए सर, आगे आगे बढ़िए। सर आगे बढ़िए। चल तो भाई इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो हमने इसको तोड़ा नहीं, हमने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। अब आगे देखो इसको इंटीग्रेशन 3 दूनी 6, एक्स के पावर 6 हो जाएगा प्लस ये 1 का क्यूब 1 और एक्स का क्यूब करोगे तो 1/x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, तो ये होगा 3x के पावर 4। आए हुए एक्स है भी, तो चलो हम आपको बिल्कुल तोड़ के बता रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ लिखते चलेंगे, ठीक। आपको घबराने के लिए देंगे ही नहीं। प्लस 3x का स्क्वायर अपॉन 1/x का स्क्वायर, और इसको आप क्या करो इधर घेर दो, ठीक है। और इधर लिख दो आप dx, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चार टर्म, चारों को अलग अलग 4 पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, पहला कौन है भाई, पहला है x के पावर 6, इनको साथ मिलाएंगे तो dx प्लस ये देखो भाई ये 1/x³ है, ठीक है। x³ अगर ऊपर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा x के पावर -3 और ये बेचारा dx इसके साथ गुना कर देंगे, यहाँ जाएगा dx, x से x कटेगा यहाँ पर, तो 3x के पावर 3 बच गया। 3 कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को भी अब बाहर निकाल लेते हैं, एक x से एक x कैंसिल है तो x के पावर 3 × dx बचेगा और ये x स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो बेचारा ये अकेला 3 बच गया। तो 3 अगर बाहर इसको लिख देते हैं तो यहाँ अंदर में कुछ नहीं है, तो कम कुछ नहीं तो कम से कम 1 तो है, और 1 अगर dx से गुना करता है तो ये dx हो जाएगा। तो आपको ये होगा। अब बोलो, अब कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमसे पहले पूछ लीजिए, तब आगे बढ़े। बोलिए। क्लियर है। देखो बोलने के लिए कहते हैं तो फिर भी नहीं बोलते हो, क्या बात है। यस सर क्लियर है। और सबको भी तो बोलनी चाहिए भाई, हौसला तो बढ़ाओ क्लियर पढ़ाने वाले क्लियर जो गर्मी क्लियर गर्मी में है, आपको। क्लियर है सर, क्लियर। अब क्या करते हैं इसको हम, x के पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 6 + 1। अब बार बार हम 6 + 1 नहीं लिखेंगे, सब आदमी जानते हो किसमें एक जोड़ेंगे तो 6 कितना होगा 7, तो वो शुरू में सिखाया जाता है भाई 7, और अपन में डायरेक्ट 7 लिखो प्लस यहाँ -3। स्टूडेंट गौर से देखो -3 में अगर एक जोड़ोगे तो -2 बचेगा, तो -2 अपॉन में -2 जब करोगे तो प्लस बन जाएगा माइनस, इसको हम माइनस से करके यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। भाई जोड़ घटाओ छोटी छोटी बातें ये मत पूछिएगा, ठीक है, इतना आपको पता है। यह है प्लस तो प्लस, यह है 3 x के पावर 3, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 कितना होगा 4, अब बटे में भी कितना होगा 4, ये 3/4 भी इसको लिख सकते हैं चाहे तो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितना 3/4, क्योंकि वही तो ऐसे करेगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है और ये 3 है तो 3, और dx का इंटीग्रेशन x होता है x प्लस c, और यही आपका क्या होगा भाई आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, वरना आगे हम लोग बढ़ेंगे। बताइए क्या कहना आपको। चलिए
अगर आप लोग को लिखा हुआ हो जाए तो हमें बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। सर हाँ वो बोलो। आप बोले फोर्थ फोर्थ स्टेप में वहाँ x-3 है, वहाँ -3 कैसे हुआ? ये जो है ना, ये एक्स क्यू नीचे में है, ठीक है, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर -3 हो जाएगा। कल जो आप लोग को एग्जाम होगा ना, मतलब कॉलेज में, तो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक लिंक भेजा जाएगा, और आप लोग मोबाइल जो होता है वो अच्छे से रखना, ईमेल आईडी वगैरह पुट करके रहता है, सबसे पहले से ही रहता है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जैसे जैसे जो चीज कहेगा देखते जाना। टाइमर देखना सेट है कि नहीं भाई। हम अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको टाइमिंग सेट किए हुए जो बात है, और हम अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 5 न्यूमेरिकल भी दिए हुए, ये भी बात जान लो। 1 घंटा का टाइम है, सवाल बनाने में टाइम भी लगेगा, तो सब अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं और किए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, एक बात है कि जितना दूर तक का पढ़ा है बस उतना ही क्वेश्चन है, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं। तो आप लोग अपना कॉपी देखिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। 3 सेट में बना के देना, 3 सेट में क्वेश्चन बना के दिए हैं, कोई भी सेट आपको आ सकता है, ठीक है, जो आने वाला होगा कल हमें नहीं पता। तीन आपको 9 बजे से वो टाइमिंग देख लीजिएगा अपना, उसमें क्या कहते हैं एग्जाम का जो रूटीन है, 9 नहीं 10:30 बजे शायद है। आप अपना टाइम देख लेना जो भी हो। अगर ये हो जाए ना लिखा हुआ तो आप हमें कहिएगा, ठीक है, हम आगे भी बढ़ेंगे। हो गया सर, हो गया। हो गया सर। सर मॉर्निंग में? हाँ, आप लोग का एग्जाम मॉर्निंग में होता है, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो भी आप लोग पढ़ रहे हो 10:30 बजे से आपको। चलिए एक क्वेश्चन और भी करते हैं, ठीक है, आप लोग अपना जाके नोटिस देख लीजिए, नोटिस सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग अपना बनाते रहना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि शायद आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, जितना बनेगा उतना बनाना, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन प्लस एक्स का क्यूब, 1 + x का क्यूब अपॉन में रूट अंडर है इंटू है। जानबूझ के हमने ऐसा सवाल लिया है, इस तरह के सवाल से बच्चे को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाए और उसके बाद वो फ्री हो जाए, ठीक है। सब सवाल आप बना सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेज आपने क्रॉस कर जाओ, ठीक। अब आप चलो देखो आगे देखते हैं आगे। हाँ तो भाई अब कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको ऐसे बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे। पहले इसको a + b का होल क्यूब करेंगे, ये अपने नीचे में रहेगा, तो a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। आपको जस्ट अभी भी हमने आपको लिखा था, ये हो जाता है भाई a क्यूब, प्लस में होता है b क्यूब, प्लस में होता है 3a² b, प्लस होता है 3ab का स्क्वायर। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ पर 1 + x का क्यूब बैठाओगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3 गुने a का स्क्वायर इंटू b, यानी कि a का स्क्वायर a का स्थान पर x, b का स्थान पर b, a का स्थान पर 1 है और b का स्थान पर x।
प्लस का स्थान पर +3, ए के स्थान पर 1 है और बी का स्थान पर x है, ये हो गया x का। तो 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस ये x क्यूब हो गया प्लस ये 3 वर्ग स्क्वायर 1 में होता है 3 गुना x 3x हो गया, ये हो गया 3x का स्क्वायर। अगर इसको और ठीक से लिखा जाए तो देखो ये x क्यूब है, ये 3x स्क्वायर है, ये आपको 3x है और ये आपको 1 है। तो स्टूडेंट दरअसल क्या है, ये 1 प्लस x क्यूब का होल क्यूब यही होगा, ठीक। तो अगर ये होता है, इसका होल क्यूब अगर ये होता है तो हम लोग डायरेक्ट उसी को लिख लेते हैं, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में √x इंटू x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई आपको एक बात बताते हैं, कहीं भी अगर आपको a प्लस बी बाई 2 लिखा हुआ रहे ना तो आप लोग इसे लिख सकते हो a बाई 2 प्लस b बाई 2, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस c बाई 2 लिखा हुआ है, इसे हम लोग लिख सकते हैं a बाई 2 b बाई 2 और c बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो देन हम सोचते हैं ये बात कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसको भी वैसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ रहा है ना बातें समझ में? यस सर। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको कितने पार्ट में करेंगे, 1 2 3 4, कैसे टूटेगा तो देखो एक्स क्यूब अपॉन √x इंटू dx, ठीक है। उसके बाद 3x स्क्वायर अपॉन √x इंटू dx, इंटू क्या dx लगना जरूरी होता है, 3x इंटू dx प्लस 1 को dx गुना करेंगे, 4 पार्टों में टूट गया। अच्छा यहाँ पर छूट गया, क्या छूट गया, √x से भाग कर रहे हैं, छूट गया √x से, ये भी छूट गया। ओके, अब देखो भाई गौर से देखना, यहाँ पर गौर देखना, यहाँ पर यह है एक्स क्यूब, √x का मतलब है x के पावर 1 अपॉन प्लस कांस्टेंट को बाहर निकालेगा x स्क्वायर और √x का मतलब है x के पावर 1 अपॉन 2 इंटू dx। यहां से भी 3 बाहर निकल जाएगा, x के पावर 1 बाई 2 इंटू dx, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, 1 बाई √x इंटू dx, इसको ऐसे ही रह देते हैं लास्ट वाले को, क्योंकि उनके ऊपर में कोई x वगैरह है। अब इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चलते हैं, तो यहाँ x के पावर 3 है, x को ले चलो ऊपर, तो 1 बाई 2 प्लस में था, ही जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू dx, ठीक, इंटू क्या आ जाएगा dx हो जाएगा प्लस 3 x और x के पावर हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 इंटू क्या dx, ठीक है, ये भी हो गया प्लस 3 x इंटू x के पावर क्या माइनस 1 बाई 2 इंटू dx। ओके, ये ऊपर जाएगा जैसे लिखा है, प्लस इसको हम ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं लास्ट वाले को, जो कि लास्ट वाला टर्म आपको कुछ ये है, ठीक है, यहाँ देखो इसको मिटा देते हैं, ये ठीक है 1 अपॉन √x इंटू dx। इसको लिखने का कारण नहीं, हम आपको बताते हैं आगे क्या कारण है, पहले इनकी पावर ठीक कर लेते हैं। अब जगह है ना, उधर लिखेंगे तो उसको मिटा देते हैं वाले टर्म को, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब जो तोड़ना सिखा रहे थे, ठीक है, इसमें कोई भारी काम है नहीं, छोटे से क्लास में आप लोग ये सब चीज सीखते हुए, प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, 7 8 में जब बच्चे आते हैं तो वो लोग सीखते हैं। अब देखिए भाई बराबर है तो बराबर देंगे, इनकी बेस बराबर है तो x की पावर एक है 3 एक है -2, तो 3 में से 1 बाई 2 घटेगा तो 3 दूनी 6 में से घटेगा तो आपको 5 बटे कितना, और ये क्या है इनका dx। भाई ये सब आपको आना चाहिए, जब दो का बेस बराबर हो तो पावर का आपस में ऐड हो जाता है, बट यहाँ पर एक प्लस में था एक माइनस था, इसलिए एक दूसरे से घट जाएगा, ठीक, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 बाहर, ठीक है, और
3 है तो 3 बाहर हो गया। और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, तो ये इंटीग्रेशन अभी इसको तोड़ेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये भी एक्स है, इन दोनों का बेस बराबर है, तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो 2 दूनी 4, 4 में जाएगा, 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा बुआ, 3 बट्टा कितना, 2 दूनी 4, 4 में से जाए 3 बट्टे 2। जिसको कम समझ में आया वो यहाँ देख लो भाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 होता है, ये दोनों की बेस बराबर है, एक्स एक्स से रह जाएगा, पावर का यहाँ पर ऐड हो जाता है, पावर यहाँ कितना है 2, यहाँ पावर कितना है -1/2, इनकी बेस में कुछ नहीं है, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 दूनी कितना 4, घटाओ 1 हो गया, 4 में से घटेगा कितना बचेगा 3/2। इसका मतलब ये दोनों की जो पावर हो गया x के पावर 3 बटा कितना होगा 2। ये भी बातें आप लोग 6-7 क्लास में पढ़ते हो, तो हम समझते हैं कि शायद आप ये बात समझे। तो आपने देखा यहाँ 3/2 इंटू dx हो गया प्लस, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, लेकिन यहाँ 1 है -1/2 है, 2 का तो 2 में चले जाए तो हो जाएगा यहाँ पे कितना x के पावर में हो जाएगा आपको 1/2 इंटू dx। और इसको तो हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके साथ हम लोग बहुत अच्छा कुछ काम करने वाले हैं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी हम बैक होकर फिर समझाएंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ने का आदेश दो जल्दी से। सर आगे बढ़िए। देखिए इससे और इंटीग्रेशन हम क्या तोड़ सकते हैं बताइए, एक एक स्टेप बाय स्टेप तोड़कर हम आपको बता रहे हैं, 1 बाय 1 स्टेप। ठीक है, अगर अब यहाँ के आगे तो बाद मेहनत तो आपको करनी होगी ना। ठीक है, अब टीचर भिन्न जोड़ बनाएगा क्या, आप बताओ। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा जो बच्चे मैथ पढ़े उनको हम भिन्न जोड़ बताएं क्या, लघुत्तम बताएं क्या, नहीं ये सही नहीं होता, इतना आप जरूर जानते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ देर पहले सिखाया हुआ, यहाँ पर पावर 5/2 इसमें 1 जोड़ देंगे तो x के पावर 5/2 प्लस 1, अपॉन में भी यही होगा 5/2 प्लस 1। इस बार अगले स्टेप में इसका आंसर लिखना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अब थोड़ा बात करेंगे इस पर। 3 है, x के पावर हो गया 3/2 प्लस 1, अपॉन में भी हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस, ये 3 है तो 3, x के पावर में 1/2 है, तो x के पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा आपको 1/2 प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा आपको 1/2 प्लस 1। अच्छा आप लोग को हम बता देते हैं, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, फिलहाल भी लिख देते हैं आपको समझना कि 1 अपॉन रूट अंडर x 2 रूट अंडर x प्लस c होता है। ठीक, छोटा सा फॉर्मूला है, बाद में आपको हम बता देंगे कैसे ये आता है। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 रूट अंडर x प्लस हो जाएगा c। अब देखो भाई यहाँ पर 2 1 2 5 2 7, यदि x के पावर हो जाएगा 7/2, यहाँ हो जाएगा 2 बट्टे कितना 7, 2 1 2 3 2 5 5/2, 2 1 2 3 2 5 5/2, तो प्लस है तो प्लस, x के पावर होगा 5/2, भाई यहाँ 3 है तो 3 तो है ही, 2/5 से गुना कर दें क्योंकि इसका पावर जो यहाँ जो भी पावर होता है यहाँ तो उलट देते हैं, यहाँ 5/2 है तो यहाँ 2/5, लेकिन 2/5 के पीछे में 3 है, 2/5 के पीछे में 3 है, 3 दूनी 6 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा जरूर। अब देखो यार सेम कहानी यहाँ भी हो रहा है, ये 2 1 2 और 1 3, यानी x के पावर में 3/2 है और शुरू से 3 है, तो यहाँ पर जो हम लिखने का काम करते हैं इनकी पावर उलट के लिखते हैं, तो 2/3 3 कर देगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लगा और प्लस में आगे आपको 2 रूट अंडर x है और प्लस में c है। अगर किसी को कोई दिक्कत है देन आस्क, हमसे पूछ लीजिए अभी, अगर कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं, जल्दी से बोल सर एक बार और रिपीट कीजिए, क्या हुआ, एक बार और रिपीट कीजिए वही लाइन। कौन लाइन, ये हाँ वही देखो यहाँ पर 2 1 2 5 2 7, 7/2 हो गया, तो x 7/2 इसको उलट के लिखते हैं तो 2/7 लिखेंगे। इसके पीछे में कोई संख्या नहीं, जैसे 2 3 4 आता तो हम उसे गुना भी कर देते, बट नहीं था तो छोड़ दिए, प्लस था तो प्लस दे, बट यहाँ संख्या है 3 तो 3 डाले दो, 2 1 2 3 2 5/2,
5/2, इसको उल्टेंगे तो 2/5, और 2/5 को 3 से गुना करेंगे तो 2/5 गुणे 3 तो 6/5 जो आए फिर उसी तरह कर दिए कहानी खत्म। आ गई समझ में? यस यस सर। यस सर, आ गए। अब जो आपको समझ में आया तभी हम आपको पीडीएफ भेजेंगे। आप लोगों का काम है पीडीएफ को बनाना और इसको बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो, अब ये सब आपके लिए काम था, अब मेरे लिए काम सुनिए। जो आपका पेमेंट है हुआ, समझ सकते हो, इस बीच हमने कभी कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो अपना अपना पेमेंट क्विकली से, ठीक है, आज तो नहीं बोलेंगे, कल तक में आप लोग सब आदमी जमा कर दीजिए, तो थोड़ा और भी मेहनत करके बताएंगे, ठीक है। सर गूगल पे नंबर बोलिए। मेरा गूगल पे का नंबर आपको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग फिजिक्स भी स्टार्ट करना चाहते हैं, हमने 1-2 दिन प्रयास भी किया, बट नहीं सर स्टार्ट कीजिए, मतलब आपको हमको पढ़ने का मन है, आप स्टार्ट करो, फिर आपको वो भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें कह दो कि हाँ सर हम लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं, और 2-4 और भी बढ़ जाते तो बेटर हो जाता था, ठीक है। सब कुछ पे कॉल करके, हाँ बोलिए। सर इस नंबर पे कॉल करके क्या करना है? नहीं कॉल नहीं करना है भाई, ये पे फोन नंबर है मेरा। फोन पे होता है कि पे फोन? पेमेंट करना है। हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं कुछ देर में, ठीक है। आप लोग घर पे बनाना, जो दिक्कत होगा फिर हमसे पूछना, ठीक है। लिख लिए हैं या स्क्रीनशॉट? कैसे होगा? कौन सी टेस्ट होगा पूछ लीजिए, जो पूछना है। एग्जाम का प्रोसेस मतलब कि एग्जाम हम लोग किस तरह से देंगे?